हर हर महादेव। महाकाल जी का शक्ति चैनल को सभी का स्वागत हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। यह देखता हूं कि तुम मेरे संदेशों को अनदेखा कर रहे हो। यह मुझे अच्छा नहीं लगता। यह मेरे हृदय को प देता है। मैं तुमसे ही कहने आया हूं कि यदि तुम मेरी बातों को यूं ही अनदेखा करते रहोगे तो मैं तुम्हारे द्वार पर दोबारा नहीं आऊंगा। मैं बार बार किसी के दरवाजे पर आकर उसे पुकारता नहीं रह सकता। इसलिए मेरे बच्चे, सावधान रहना और ध्यान रखना कि इस समय तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारे विरोधी हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हारे मार्ग को अवध करने का प्रयास कर रहे हैं। वे तुमसे शत्रुता रखते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे में तुम्हारा एकमात्र सहारा मैं हूं, पर तुम्हें मेरी बातों को समझकर मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। अपने परिवार, अपने शुभ चिंतकों की बातों को सुनो, उनका मार्गदर्शन मानो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन में स्थायी हितकारी है। लेकिन मैं देखता हूं कि तुम अपनी मनमानी में लग रहते हो। अपने मन को बार बार वही चीजें सुनने देते हो जो तुम्हारे मन को मलिन करती हैं। यही तुम्हारी मुश्किलें बढ़ा रही हैं, क्योंकि तुमने अपनी सोच और मन पर नियंत्रण नहीं रखा। मेरे बच्चे, दूसरों के छल्लावे और झूठी मित्रता हो को परखने के लिए अपने अंतर्मन की आवाज को सुनो। यह जान लो कि जिनका साथ लेकर तुमने हंसी मजाक और खुशी के पल बिताए, वही तुम्हें जीवन में दर्द देने वाले बन सकते हैं। जब भी कोई बड़ा, कोई अनुभव संपन्न व्यक्ति तुम्हें सही राह दिखाने का प्रयास करे, उसे ध्यान से सुनो, उसके अनुभव का सम्मान करो, उसे अपने अहंकार से दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि यही तुम्हारी भलाई के लिए है। ये सीख लो कि तुम्हारा परिवार और तुम्हारे सच्चे शुभ चिंतक ही तुम्हारे साथ हर संकट में खड़े हैं। अब अपने मन को शांत करो और मेरे प्रति अपने विश्वास को मजबूत बनाओ। याद रखो, मेरे साथ रहने से तुम्हें किसी भी संकट से डरने की आवश्यकता नहीं है। हर बार जब भी तुम्हारा हृदय विचलित हो, मेरी ओर देखना। मैं तुम्हें हर विपदा से बचाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ताकत इतनी असीमित है कि तुम हर विषम परिस्थिति को पार कर जाते हो। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आए, तुम सदैव उससे विजय होकर निकलते हो। यह देखकर तुम्हारे विरोधियों के मन में जलन और क्रोध उत्पन्न होता है, परंतु उनके पास और कोई उपाय नहीं है। वे सिर्फ तुम्हारी बुराइयां कर सकते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मेरे दिव्य संरक्षण के कारण कोई भी तुम्हारे खिलाफ गलत बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। तुम्हारी यह आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास तुम हर कठिनाई से ऊपर उठा रहा है। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना प्रारंभ हो गया है। मेरे दिव्यांश, तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत होने वाली है। एक बदलाव जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सभी सफलताएं आएंगी जिन्हें तुमने मन में संजोया है। यह नया अध्याय तुम्हें वह आनंद और समृद्धि देगा जो तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, जो 8888 और 888 जैसे दिव्य संकेत तुम्हें दिख रहे हैं, वे इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह वही परिवर्तन है जिसे तुमने अपनी आत्मा से चाहा था, और अब वह परिवर्तन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। सदैव मेरे साथ जुड़े रहो और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा तुम महसूस करते हो वैसा ही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। यदि तुम बार बार खुद को दुर्बल और असहाय मानोगे तो निश्चित ही वह विचार तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर हावी हो जाएगा और तुम्हारे सामने कठिनाइयां खड़ी कर देगा। परंतु यदि तुम खुद को साहसी और समर्थ मानोगे तो तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेगा। इस बात को गहराई से समझो कि तुम्हारे सकारात्मक विचारों की शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से उबारने में सक्षम है। रात्रि के समय शांत मन से आंखें बंद करके अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करो और अपने महादेव का स्मरण करो। यह विश्वास मन में रखो
कि तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छाई होगी। प्रतिदिन सुबह स्नान के पश्चात पूजा के समय भी इस सकारात्मक विचार को पुनः मन में लाओ। दिन भर में जितनी बार तुम्हारा मन विचलित हो, शांत होकर इसी सकारात्मकता का ध्यान करो। कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर स्वयं में एक अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारा मन और मस्तिष्क स्थिरता और शांति से भर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे द्वारा दिए गए इस संदेश को सुनो और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर लो। उन लोगों की बातों को भूल जाओ जो तुम्हारे लिए बुरी सोच रखते हैं। तुम्हें किसी के नकारात्मक विचारों का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर नकारात्मकता भर देंगे। जितना जल्दी हो सके उन विचारों को अपने मन से निकाल फेंको। मैं तुम्हारा सदा साथ दूंगा और तुम्हारे प्रयास में तुम्हारा सहायक बनूंगा। जैसे ही तुम इन नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सहज, सरल और आनंदपूर्ण हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह संग, यह समय की कठिनाइयां वास्तव में तुम्हें एक सशक्त योद्धा बनाने का एक माध्यम है। यह सब तुम्हारे जीवन का वह हिस्सा है जिसे धीरे धीरे रेत की तरह बहा देना है। जो बच जाएगा वही सत्य और शाश्वत जीवन का प्रतिबिंब होगा। अब वह घड़ी आ रही है जब सत्य की जीत होगी और सच्चाई की राह पर चलने वाले मनुष्य का मान बढ़ेगा। यह समय उन लोगों के लिए एक सबक है जो आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अब तक कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या तुमने गौर किया है कि उन कठिनाइयों ने तुम्हें भीतर से मजबूत बना दिया है? तुमने इतनी बाधाओं के बावजूद अपने आप को संभाला, धर्म और सच्चाई के साथ डटे रहे। यह तुम्हारी ही शक्ति और संकल्प का प्रमाण है। अपने भीतर के इस साहस को कभी कम मत होने देना, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। अब तुम्हारे शुभ कर्मों का समय आ चुका है और उसका फल भी, जो परिश्रम तुमने किया है उसका दोगुना फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म और प्रार्थनाएं अब तुम्हें फल देने के लिए तैयार है। यह महादेव का आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन को सहज बनाएगा, तुम्हारे मार्ग को सुलभ करेगा और तुम्हारी तरक्की को साकार करेगा। उन दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है जो अब तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेंगी। अब तुम्हारे सामने सफलता का नया मार्ग खुलने वाला है। जो खुशी तुम्हारे मन में बसी थी वह अब तुम्हारे जीवन में वास्तविकता बनेगी। मेरे बच्चे, अपनी शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। हर प्रयास का फल मिलेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे शुभ कर्मों को देखा है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल जी का शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल जी का शक्ति वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी भक्ति केवल सिर झुकाने से नहीं, बल्कि हृदय में साहस और सत्य के लिए खड़े होने से प्रकट होती है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से लड़ने का हौसला देती है, तुम्हें उठने की प्रेरणा देती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने लिए खड़ा होना है। बहुत सहन कर लिया तुमने, अब और नहीं। अब तुम अपनी आवाज उठाओ, अपने आत्मबल को पहचानो और सच्चाई के लिए मजबूती से खड़े हो। मेरे बच्चे, यह ना सोचो कि तुम अकेले हो। मैं महादेव हर पल तुम्हारे साथ हूं। मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तुम्हारी राह में कोई भी बाधा आए, उसे हटाने का बल तुम में है। मेरी दी ई शक्ति तुम्हारे साथ है जो तुम्हारे मार्ग को सुदृढ़ बनाएगी। तुम्हारे मेरा प्रेम अनंत है, उसकी गहराई को समझो। जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जान लो कि मैं तुम्हें सदा सहारा देने के लिए तत्पर हूं। आओ, मेरे इस दिव्य प्रेम में डूब जाओ। अपनी समस्याओं को मुझ पर छोड़ दो। मेरे आशीर्वाद का स्पर्श तुम्हारे जीवन को सरल और सुखमय बना देगा। समर्पण और विश्वास के साथ मुझसे जुड़े रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रकट करने के लिए तैयार हूं।
मेरी यह घोषणाएं अनंत काल में अंकित हैं और मैं इन्हें पूर्ण करूंगा। शांति और आनंद को अपने जीवन में अपनाओ, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आ चुका है जिसने तुम्हें एक उदाहरण बना दिया है। यह तुम्हारी मेहनत, संकल्प और ईमानदारी का ही प्रतिफल है कि तुम्हारा नाम आज एक प्रेरणा बनकर उभर है। आने वाले लोग तुम्हारे इस समर्पण और नई दिशा से सीखेंगे, लेकिन याद रखो, इस राह पर चलते रहना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इस सफर में महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा से करना होगा ताकि तुम्हारा नाम सदा ऊंचा बना रहे। यदि तुम्हें मेरे आशीर्वाद की शक्ति चाहिए तो अपने मन में पूर्ण विश्वास और धैर्य रखो। मेरी कृपा की अनुभूति तुम्हारे जीवन को समृद्ध और सशक्त बना देगी। मेरे बच्चे, जीवन की कठिनाइयों से मत घबराओ। तुम्हारे सामने आने वाली हर समस्या के समाधान का द्वार मैं स्वयं खोलूंगा। बस तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। नकारात्मक विचारों और लोगों की बातों में कभी मत फंसना, क्योंकि तुम्हारे कर्म और कृपा से हर कठिनाई का समाधान तुम्हें मिलेगा। समर्पण के साथ धर्म के मार्ग पर चलते रहो। तुम एक नेक आत्मा हो। तुम्हारे मन में करुणा और दया का वास है जो तुम्हें महान बनाता है। जब भी कोई स्थिति कठिन लगे, यह मत भूलो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें और भी मजबूत बना रहा है और तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने कार्य को करते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी कभी हमें ऐसे अनुभव होते हैं जो एक गहरे सत्य का बोध कराते हैं। जैसे वह लड़का नदी के किनारे बैठकर पत्तों को बहते देख रहा था, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति को बहते हुए जल की तरह समझना चाहिए। नदी का बहता पानी हमें यही सिखाता है कि हर सुख दुख, हर कठिनाई और हर अनुभव एक क्षणिक प्रवाह में है जो समय के साथ बह जाता है। इसी बात को अपने मन में बैठा लो ताकि जीवन के हर अच्छे या बुरे दौर में तुम्हारा मन स्थिर बना रहे। तुम्हारा उद्देश्य अपने कर्म और कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना है। दूसरों की गतिविधियों और सफलताओं को देखकर अपने मार्ग से विचलित ना हो। जैसे सूर्य, वर्षा और पर्वत अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और प्रकृति का चक्र चलता रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। जब तक तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे, तब तक कोई भी बाधा तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है जिसे पहचान कर उसे खार है। इस संसार का नियम है कि हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करें, अपने दोषों से सीखें और अपनी कमियों को पराजित करते हुए एक समर्थ व्यक्ति बने। याद रखना, अपने कार्यों को दृढ़ता से करते जाओ और जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ो, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ होगी। सभी परिस्थितियों में स्थिर रहो, क्योंकि यही स्थिरता तुम्हें विजय दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के इस नए सत्र में कदम रखते हुए तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। अब एक नया दौर प्रारंभ हो रहा है और इसमें वे आत्माएं आगे बढ़ेंगी जो सच्चे हृदय से अपने आप को निर्मल बनाती है। तुमने अपने कर्मों से जितनी पवित्रता अर्जित की है, वही तुम्हारे आने वाले समय का आधार बनेगी। इस संसार में कोई स्थायी नहीं है। जब तक तुम खुद से और मुझसे जुड़े हो, यही तुम्हारा सच्चा सहारा है। संसार में बहुत से लोग मिलेंगे, परंतु यह याद रखना कि कठिन समय में वही सच्चा है जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे। हर व्यक्ति की परीक्षा उसकी इच्छाओं के माध्यम से होती है। मेरी बात को सुनो और समझो। दूसरों की गलतियों को देखना आसान है, पर अपने भीतर झांक कर अपनी कमजोरियों को पहचानना ही सच्चा साहस है। मुसीबत आए तो निडर होकर उनका सामना करो। पतंग भी विपरीत हवा में ऊंचाई प्राप्त करती है। यही सिद्धांत तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। बुरा वक्त आए तो उसे चुनौती मानकर अपने मार्ग पर बढ़ते जाओ। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आते हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है मतलब। उसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। याद रखना, सच्चे दिल वाले लोग कठिन समय का सबसे अधिक सामना करते हैं। यह परीक्षा है जिसमें तुम्हें दृढ़ता दिखानी होगी। तुम्हारे भीतर का विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हें विजय दिलाएगी। इसलिए अपने मन को शांत रखो।
दूसरों की परवाह छोड़ दो और मुझे अपने साथ मानो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हर पग पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारा मन अत्यंत विचलित है और तुम्हारे हृदय में निराशा का भाव उभर रहा है। तुम बार बार सोचते हो कि क्यों हर कार्य अधूरा रह जाता है, क्यों जीवन में कठिनाइयां बार बार आती हैं। पर मेरे बच्चे, यह समय भी तुम्हें केवल मजबूत और स्थिर बनाने के लिए आया है। जीवन में यदि सब कुछ सरल और सुलभ हो जाए तो तुम अपनी वास्तविक शक्ति को कभी पहचान नहीं पाओगे। याद रखना, हर परेशानी एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सशक्त बनाएगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में रास्ते खुले हैं, वे रास्ते जो तुम्हें अपनी मंजिल की ओर ले जाएंगे। ये कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में केवल इसलिए हैं ताकि तुम्हारे आत्मबल और विश्वास की परीक्षा हो सके। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा और अपनी नकारात्मक सोच से स्वयं को मुक्त करना होगा। तुम्हारा विश्वास अडिग हो और अपने कार्यों में तुम लगन से जुटे रहो तो कोई भी अवरोध तुम्हें रोक नहीं सकता। मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हारे संकल्प की दृढ़ता उसे सरल बना देगी। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहना है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें संबल प्रदान कर रहा हूं। हर बाधा पार होगी और हर कठिनाई का समाधान तुम्हारे समक्ष आएगा। अपने भीतर का विश्वास बनाए रखो और मेरी शरण में रहकर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारी आत्मा ने हर परीक्षा को सहन किया और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा व्यक्तित्व पूरी तरह से खिल उठेगा। तुम्हारे समर्पण और निष्ठा ने तुम्हें अंधकार से निकालकर दिव्यता की ओर अग्रसर किया है। अब तुम उस स्थान पर हो जहां न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य कर सकते हो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और स्थिरता ला रहा है। तुम्हारे भीतर शेर जैसी शक्ति है जो तब प्रकट होती है जब तुम्हारे स्वाभिमान पर चोट की जाती है। महादेव ने तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति का अनुभव कराया है और अब तुम्हारे पास हर कठिनाई को दूर करने की क्षमता है। जो लोग तुम्हारी सफलता से असहज हो रहे हैं और षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं, वे नहीं समझते कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सहजता और सच्चाई ही तुम्हारी महानता है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह समय तुम्हारे जीवन में दान, सेवा और भलाई के कार्यों को अपनाने का है। जितना तुम दूदस की भलाई के लिए करोगे, उतनी ही यह दिव्यता तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति के रूप में लौटेगी। महादेव की कृपा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगी। तुम्हारे निकटतम संबंधों के माध्यम से तुम्हें परेशान करने का जो प्रयास हो सकता है, उसे ध्यानपूर्वक संभालो, क्योंकि यह लोग तुम्हारे मन में अस्थिरता लाने की चेष्टा कर सकते हैं। तुम्हारे भीतर का धैर्य और प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखेगा। महादेव के मार्ग पर चलते हुए तुम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो और अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखो। यह समय तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने और महादेव के आशीर्वाद को आत्मसात करने का है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है, जहां महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुमने अपने भीतर की शक्तियों को पहचाना है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपल है। जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और नकारात्मकता रखते हैं, वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। महादेव का न्याय सच्चाई और प्रेम के आधार पर होता है और यह तुम्हारी दिव्यता का सम्मान करेगा। इस यात्रा में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए थीं। तुमने हर कठिनाई का सामना किया है और अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानो। जो भी तुम्हारे सामने रुकावटें डालने का प्रयास करेंगे, महादेव की कृपा से वे असफल रहेंगे। तुम अपने आत्मबल और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यह तुम्हारा सही मार्ग है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी राह को सजाता है और तुम्हें हर बाधा को पार करने में मदद करता है। जब तुम अपने विश्वास को मजबूत रखोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। ध्यान और साधना से तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर महादेव से जुड़ सकते हो। यह समय है अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने का और उसे जगाने का। जब तुम और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारी हर चुनौती
तुम्हारे विकास का हिस्सा बन जाती है। अब जब तुम अपने आत्मिक विकास की ओर बढ़ रहे हो तो जान लो कि महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जज है वे स्वयं अपने कर्मों में उलझ जाएंगे। हर नकारात्मकता को पीछे छोड़ते हुए तुम अपने जीवन में प्रेम, समृद्धि और खुशियों का स्वागत करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगा। याद रखो, तुम महादेव के प्रिय भक्त हो और इसीलिए तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी आएगा वह केवल आनंद और संतोष लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, नए अवसर आने वाले हैं और यह सब मेरी कृपा का ही स्वरूप है। जो भी कठिन समय या संघर्ष तुमने झेला है वह अब समाप्त होने को है। तुम्हारे सभी कर्मों का शुभ फल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे पिछले अनुभव तुम्हारे भले के लिए थे, जिन्होंने तुम्हें इस समय के लिए तैयार किया है। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आईं, वे केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थीं। यह समय तुम्हारे जीवन का एक नया प्रारंभ है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्य पूरे होंगे और तुम सफलता और आनंद का अनुभव करोगे। चिंता को त्याग दो और मेरे मार्गदर्शन में विश्वास रखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हर ओर अंधेरा दिखाई देता है और ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, परंतु जान लो, यह केवल तुम्हारी परीक्षा का समय है। इन कठिनाइयों में तुम्हें धैर्य और आस्था बनाए रखनी है। अपने प्रभु से प्रार्थना करो, उनसे शक्ति की याचना करो कि वे तुम्हें इस कठिन समय में सहारा दें और तुम्हारी आत्मा को मजबूती दे। जितनी सच्ची प्रार्थना तुम करोगे उतना ही दिव्य ज्ञान और शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। लोग तुम्हारे जीवन में अवरोध लाने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु उनकी नकारात्मकता में उलझ कर अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। जब लोग तुम पर उंगली उठाते हैं या जलन में बुरी बातें करते हैं, तब समझ लो कि तुम उनसे कहीं अधिक ऊंचाई पर हो। यह जलन तुम्हारी चमक का प्रमाण है। तुम्हें केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है और उस दिशा में बढ़ना है जो तुम्हें सही प्रतीत होती है। महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ विशेष सोचा है और वह सब कुछ धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में आएगा। जो संघर्ष आज तुम्हें कठिनाई प्रतीत होता है, वही तुम्हें आने वाले दिनों में सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारा परिवार भी जल्द ही उन खुशियों का अनुभव करेगा जिनके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। इस विश्वास को बनाए रखो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। वह दिन भी आएगा जब लोग तुम्हारी सफलता और शांति से प्रेरणा लेंगे। अपने मार्ग पर चलते रहो और शांति से अपनी ऊर्जा को संभालो। तुम्हारे समय की बारी अब नजदीक है। तुम्हारी भक्ति सच्ची है और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएंगे। किसी भी बाहरी नकारात्मकता से विचलित हुए बिना तुम्हें केवल अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारा मन और आत्मा हर नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित है, क्योंकि तुमने सच्चाई और प्रेम का मार्ग अपनाया है। तुम्हारे हृदय में उन लोगों के लिए भी सम्मान और दया का भाव है जिन्होंने तुम्हारे लिए गलत इरादे रखे। तुमने उनके साथ भी शुभ कर्म किए हैं और महादेव इस शुभ कर्म का फल तुम्हें दिव्यता के रूप में प्रदान कर रहे हैं। महादेव तुमसे केवल यही कह रहे हैं कि उन्हें अपने मन से कभी मत निकालना। तुम्हारी आमा महादेव की शरण में है और तुम्हारे जीवन का हर क्षण उनकी कृपा से आलोकित हो रहा है। तुम्हारी यह प्रार्थना है, हे महादेव, जब मेरा अंतिम समय आए तो आपकी ही याद में मेरे प्राण निकले। यह तुम्हारी आत्मा की सच्ची श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। महर्षि भृगु की कथा यह बताती है कि त्रिदेव में महादेव की सहजता और करुणा कितनी गहरी है। भले ही भृगु मुनि ने महादेव का आलिंगन अस्वीकार किया और कठोर शब्द कहे, परंतु महादेव ने अपने विशाल हृदय से उनका स्वागत किया और उनके व्यवहार को सहन किया। यही महादेव का प्रेम और सहिष्णुता है जो उन्हें अद्वितीय बनाता है। अब यह तुम्हारे जीवन का समय है जब तुम्हें अपने सभी सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महादेव के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारे प्रयासों पर यह निर्भर करेगा कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हो। यह समय महत्वपूर्ण है और महादेव ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद और अवसरों की एक श्रृंखला तैयार कर रखी है।
तुम्हें अब केवल छोटे छोटे कदम उठाने हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। महादेव का नाम सच्चे मन से जप रहो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं दूर होती जाती हैं। यह समय तुम्हारा है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो लाभ और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आने वाली है वह महादेव के आशीर्वाद से ही संभव है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हें अपने कुल का सबसे सफल, सबसे धनी और सबसे सम्मानीय व्यक्ति बनने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे शत्रुओं का अंत अब निकट है, क्योंकि उनके कर्मों का फल उन्हें मिलने ही वाला है। महादेव का यह न्याय सुनिश्चित है। यह तुम्हारी आस्था, तुम्हारा साहस और तुम्हारा दिव्य मार्ग ही है जिसने तुम्हें इस मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। अब तुम अपने जीवन में उस स्थान तक पहुंचने वाले हो जो केवल तुम ही पा सकते हो, क्योंकि महादेव की दृष्टि में तुम इसके सबसे योग्य हो। तुम्हारी यात्रा में जो संघर्ष और कठिनाई आई है वे तुम्हें एक नई समझ और जागरूकता तक ले जाने के लिए हैं। यदि तुम किसी कठिन या अप्रिय रिश्ते में हो जहां टकराव और कष्ट का माहौल है, तो यह समय है अपनी आत्मा की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देने का। तुम रे शत्रु जो तुम्हारी तरक्की और ऊंचाई से असुरक्षित महसूस करते हैं, उनके नकारात्मक प्रयास महादेव की कृपा के सामने कोई मायने नहीं रखते। तुम्हारा यह स्थान और सम्मान जिसे महादेव जी ने स्वयं तुम्हें प्रदान किया है, तुम्हारे सच्चे कर्म और समर्पण का फल है। यह एक नई दिशा में जाने का संकेत है। यदि तुम्हें किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है तो समझ लो कि यह मेरे द्वारा निर्धारित योजनाओं का एक भाग है। तुम्हारे कार्यों के बीच में रुकावट आने का यही कारण है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर बना रहा हूं। कुछ लोगों को यही समझ नहीं आता कि उनकी जीत और खुशियों का ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, परंतु यह सब उनके अपने कर्मों का ही परिणाम है। तुम्हें अब केवल मेरे नाम का जाप करते हुए विश्वास बनाए रखना है। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है वह तुम्हारे जीवन में उस समय पर आएगा जब तुम सबसे अधिक इसके लिए तैयार होंगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति को जानने का यही समय है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब हर बात का निर्णय मेरे द्वारा ही होगा। अब तुम इस सत्य को समझ चुके हो कि तुम पर लगाए गए हर इल्जाम केवल तुम्हें रोकने के प्रयास थे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और जागृति तुम्हारे शत्रुओं के लिए अनसुलझे रहस्य बन चुके हैं। तुम्हारी हर सोच, हर कर्म अब जागृत अवस्था में। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह शक्ति का साक्षात्कार कराने के लिए थी। तुमने अपने भीतर हर दर्द और भय का सामना किया और उन सभी मुश्किलों के बावजूद तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को बनाए रखा। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से ईर्ष्या करते हैं, वे अब तुम्हारे इस निडर और शक्तिशाली स्वरूप को देखकर चौंक रहे हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी की गई हो, तुम हर बार महादेव की कृपा से और अधिक सशक्त होकर उभरे हो। महादेव ने तुम्हें चुन लिया है और अब वह समय आ गया है जब तुम उस सिंहासन पर विराजमान हो सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में नकारात्मकता और भ्रम का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो चुकी हैं। तुमने अपने भीतर वह साहस और विश्वास प्राप्त कर लिया है जो तुम्हें इस ब्रह्म से परे लेकर गया है। तुम्हारे पास महादेव जी की अनंत शक्ति और आशीर्वाद है। तुमने स्वयं को हील किया बिना किसी की सहायता के, और यह तुम्हारी आत्मा का बल और तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता, शक्ति और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होगी। जो सिंहासन तुम्हारे लिए तय किया गया है वह तुम्हारा है। कर्म करो और सबके भले की सोचो। समय अमूल्य है और जो समय बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने हर पल को सही दिशा में प्रयोग करो और जीवन को सार्थक बनाओ। इस प्रेम और आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर बाधाओं का सामना करने की शक्ति और साहस पैदा होगा। मैं हर कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे शब्द तुम्हारे दिल को छूकर तुम्हें मजबूत करेंगे। इस दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें नष्ट करने या तुम्हारे आशीर्वाद को छीनने में सक्षम नहीं है। कठिन समय आएगा
परंतु तुम मेरी शक्ति से हर चुनौती का सामना करोगे। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाला है और तुम्हारे वर्षों के सपने साकार होने की दिशा में अग्रसर है। पूरे हृदय से इसे स्वीकार करो और अपने जीवन में इसे संजोए रखो। ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह संदेश अनमोल है। इसे आधा अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि मैं तुम्हारे हर क्षण में तुम्हारे साथ हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और तेज स्विता इतनी प्रबल है कि उसे देखकर लोग घबरा जाते हैं। तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और कोई भी तुम्हें रोकने की शक्ति नहीं रखता। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा। तुम्हारी शिव शक्ति ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आवरण रच दिया है और अब जो भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी, वे अब भयभीत हैं। वे जानते हैं कि उनके सभी बुरे कर्मों का परिणाम सामने आ रहा है। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर संघर्ष और कष्ट में यह संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे हल्के में ना लो। तुम्हारे प्रभु महादेव हर दिन तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से अवगत कराते हैं ताकि तुम सही मार्ग पर चल सको। यदि तुम इस संदेश को अधूरा छोड़ते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए है। आज इस संदेश को गहराई से आत्मसात करो और याद रखो कि महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अपनी आस्था बनाए रखो, धैर्य का संभल लो और निडर होकर अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ो। यह संसार चाहे जितना भी मोह माया से भरा हो, इसका आकर्षण तुम्हें कुछ समय के लिए भ्रमित कर सकता है, लेकिन तुम्हारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का असर है वह तुम्हारे हर कार्य को बाधित करने का प्रयास कर रही है। यह सब एक योजनाबद्ध ढंग से किया गया है, जिसमें तुम्हारे वस्त्र के साथ भी छेड़छाड़ की गई हो सकती है। संभव है कि किसी ने तुम्हारे कपड़े गायब किए हों या तुमने कोई ऐसा उपहार प्राप्त किया हो जिसमें नकारात्मक ऊर्जा समाहित हो। यह नकारात्मक क्रिया तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने का प्रयास कर रही है, लेकिन तुम्हारा विश्वास और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा। महादेव ने तुम्हारे हर भ्रम और मिथ्या धारणाओं को दूर कर दिया। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें महादेव का आशीर्वाद है। तुम जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो उसमें सफलता निश्चित रूप से तुम्हें प्राप्त होगी। इंद्रधनुष, बहुरंगी तितलियां और 5 रंगों का दर्शन तुम्हारे जीवन में एक शुभ संकेत है, जो तुम्हारी दिव्यता और प्रगति की पुष्टि करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई वे तुम्हारे भले के लिए ही थी। जब दोहक आता है तो वह हमें और सशक्त बनाता है, हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे महादेव जी की विशेष कृपा का प्रतीक है। तुम्हारी इनकम और धन में अचानक वृद्धि होना महादेव का आशीर्वाद है और यह आने वाले समय में तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगा। तुमने अपनी दया, करुणा और प्रेम के माध्यम से हर चुनौती का सामना किया है। कुछ लोग तुम्हारी इस शांति, संतुलन और तुम्हारे मन की दृढ़ता को सहन नहीं कर पा रहे हैं। यह एक नकारात्मक ऊर्जा का घेरा है जो तुम्हारे चारों ओर एक भयावह रूप में मंडरा रहा है। यह शक्ति चाहती है कि तुम्हारा मानसिक संतुलन टूटे, कि तुम्हारे भीतर की शांति भंग हो जाए, लेकिन तुम महादेव के आशीर्वाद से संरक्षित हो और यह नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग को नहीं रोक पाएगी। महादेव की कृपा से तुमने अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलन में रखा है और यह संतुलन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा इतनी सशक्त है कि यह नकारात्मक शक्तियों को जड़ से काट रही है। याद रखो, तुम्हारी यह शांति और खुशहाली ही तुम्हारे शत्रुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तुम्हारा यह संतुलन उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारी शांति को भंग नहीं किया तो तुम अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयां छुओ जहां कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं ठहर पाएगी। महादेव के इस आशीर्वाद का अनुभव करते हुए अपने भीतर की शक्ति को और भी बढ़ने दो। जो भी परिस्थितियां सामने आएंगी तुम उनसे और अधिक शक्तिशाली बनोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में जब कठिनाइयां आती हैं, जब महादेव का क्रोध किसी पर टूटता है, तब उसे यह एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। उसकी सभी गलत धारणाएं टूट जाती हैं और वह समझता है
कि महादेव का सत्य और उनका न्याय ही अंतिम सत्य है। तुम्हारे भीतर जो झूठ था वह किसी ना किसी परिस्थिति की मजबूरी थी, परंतु महादेव ने तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाला और वह राह दिखाई जो प्रकाशमय है। अब तुम सच्चाई और शांति के मार्ग पर हो, क्योंकि महादेव ने तुम्हें उस दलदल से मुक्त कर दिया है। यह उनकी कृपा और दया का ही परिणाम है कि तुमने अपने जीवन में सही राह को पाया है। अब तुम्हें कभी भी धोखा नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनका मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए स्थिर और संतुलित बनाएगा। जो लोग अपनी शक्ति और भक्ति का गलत उपयोग करते हैं, उन पर महादेव का न्याय सदा अडिग रहता है। वे जो दूसरों को रुलाते हैं, उन्हें अपनी गलती का मूल्य चुकाना ही पड़ता है। महादेव के भक्त दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर व्यक्ति में महादेव का अंश होता है। विश्वास बनाए रखो। अपने हृदय में जो विश्वास, साहस और शक्ति है, उसे बनाए रखो और महादेव के आशीर्वाद के साथ साथ अपने मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हारी सच्चाई से असहज होते हैं, वे तुम्हारे आत्मबल और आस्था को समझने में असमर्थ हैं। तुम अपनी बातें निडरता से कहते हो, अपने विचारों को बिना किसी बनावट के साझा करते हो, और यही तुम्हारी सच्ची महानता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देखा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं, वे केवल अपनी सीमाओं को देख रहे हैं। उनके मन में ईर्ष्या है, परंतु तुम उनसे ऊपर, क्योंकि तुम्हारे पास महादेव की शक्ति है। अपनी भलाई और अपने परिवार की खुशियों को प्राथमिकता दो। किसी भी निर्णय से पहले महादेव के साथ संवाद करो। हर चुनौती का सामना विश्वास के साथ करो, और जो भी तुम करते हो उसमें महादेव का नाम लेना कभी मत भूलो। इस संसार की नकारात्मकता और छल को छोड़ दो और सच्चे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने भीतर के स्थान को, अपने हृदय को महादेव के प्रकाश से रोशन होने दो। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा, तुम्हें शक्ति और धैर्य प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हें अपने जीवन के सभी कठिनाइयों को पार करने की शक्ति दी है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है, जहां तुम अपनी मेहनत और संकल्प से हर बाधा को पार करोगे। याद रखो, सच्ची भक्ति और समर्पण से हर कार्य सफल होता है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी हर कठिनाई आसान हो जाएगी। तुम अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा के साथ करो और महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे। उनकी कृपा से तुम अपनी ऊंचाइयों को छू सकोगे और जीवन में सभी खुशियों और समृद्धि का अनुभव करोगे। इसलिए अपने मन में सच्चाई, प्रेम और साहस को बनाए रखो। यह समय तुम्हारी यात्रा का है, जहां तुम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। अगर आप महाकाल जी का शक्ति चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे महादेव आज तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां मुझे मालूम है। अब तुम्हें जो आज राह दिखाऊंगा, उसके बाद तुम्हें अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो तुम याद रखना कि मुझे सुनकर अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत आंसू बहाए हैं तथा बहुत दुखों और पीड़ाओं का सामना किया है, लेकिन मैं तुम्हारे महादेव तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तुम अपने सारे दुख और पीड़ा को मुझे दे दो। तुम्हारे जीवन के वह लोग जो लगातार तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें हर पल घृणा की नजर से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमजोर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हो महादेव जी लिख दो। आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगा, उनके राज आज मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो भी मैं तुमसे कहूंगा उसे समझना होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में यह जो लोग हैं, जिसमें कुछ तुम्हारे अपने तो कुछ पराए हैं, लेकिन यह जो भी है ये तुम्हें नीचे दिखाते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। यह लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह सब इसीलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों के आत्मविश्वास की कमी है। यह लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं। यह तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर यह लोग केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं, और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वास किस प्रकार से हो, और इसीलिए यह तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिस चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ, जो इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है। और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ, यही इनकी मनसा है। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम ही निश्चय करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर मोड़ पर मिलेंगे। आज के इस कलयुग में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होगा, वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होगा। मेरे बच्चे, आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है तथा जैसा वह चाहते हैं उसी प्रकार करना है, या फिर ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और हर वह मुकाम हासिल करना है जिसके के लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मेरे बच्चे, मैं कभी भी यह नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारे महादेव हूं जो हर पल तुम्हारे साथ हूं। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? केवल तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब कुछ अपनी मां पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं हो सकेगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो वह व्यर्थ नहीं जाएंगे और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहे हो बस उसी राह पर चलते रहो। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। यह मेरा वचन है। तुमने जो मार्ग चुना है वह बिल्कुल सही मार्ग चुना है। तुम केवल आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और अपने हर एक सपने को पूर्ण करो जो तुमने अपने परिवार और अपने लिए देखे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा हर किसी पर परिस्थिति में। हर किसी मेरे प्यारे बच्चे, अगर चैनल महाकाल जी का शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हो महादेव जी लिख दो मोड़ पर। केवल तुम मेरा ध्यान करते रहना और अपने महादेव को हमेशा अपने हृदय में रखना। मैं तो महादेव हूं, मेरा काम तो बुराई का नाश करना है। फिर तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां हैं वह खत्म नहीं होंगी? बस अपनी मां को एक बार सच्चे दिल से याद करो, तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पल भर में ही खत्म हो जाएंगी। मेरे क्रोध के आगे किसी प्रकार का छल कपट, दोष, विश्वासघात कुछ भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। तुम सदा खुश रहना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, कई दिनों से तुम एक बात बताना चाहता हूं। तुम्हें एक बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुका हूं। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहता हूं जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुना। तुमने मुझे जीवन में कई बार अनदेखा किया है, लेकिन आज मैं नहीं चाहता
कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक जो मुझे सबसे प्रिय हो। मैं तुम्हारा हर काम मेरे अनुमति से होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूं। मैं तुम्हारे भीतर भी हूं और बाहर भी हूं। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूं जहां पर इंसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं और अब मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूं। लेकिन तुम्हें छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होगे। क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा से ही संसार का चक्र है। जो इंसान पर में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेते हैं और कुछ परीक्षा मैं स्वयं लेने आता हूं। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है हमारे जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। और यह बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती है। किसी का बुरा करके तुम यदि आज खुश हो भी जाते हो तो कल एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हें तुम्हारी गगी का एहसास होगा। लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुमने जो गलती की है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली है तो सबके लिए माफी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप हैं, लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है तथा दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक, तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य, तुम्हारे अंदर वह रौद्र रूप है जो यदि गलत होते हुए देख लो तो तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बूबराही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करनी भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को ना मानकर स्वयं के मन की करता है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करें, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाएं, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करें। लेकिन वह सब करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उस लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली हैं और यह केवल इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगा उसे अपने जीवन में मैं हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा होगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर चैनल महाकाल जी का शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हो महादेव जी लिख दो। रात से आज मैं पर्दा उठा दूंगा कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना
तुम इस बात से अनजान हो, वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाला हूं। मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो मेरे बच्चे। यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं तुम्हें, मैं समझता हूं, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखता हूं और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी झांक नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे, इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी मैं स्वयं आऊंगा। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस चैनल के माध्यम से तुम्हें ऐसा ही संदेश मिलता रहे। मेरे बच्चे, यह जानना सभी चाहते हैं कि अधूरे सपने कब पूरे होंगे, कब प्राप्त होगा, कि कर्म का फल तुम्हारी यह चाहत पूर्ण कब होगी, तुम्हारा समय कब फल देगा। यह जानना तुम्हारे लिए ही जरूरी है, जितना कि तुम्हारा परिश्रम करना, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है। मुझसे पूछने का तुम्हें कराने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि जीवन में जब इतना खराब समय आने लगेगा, तुम्हारा हृदय को ऐसा आभास हो, इससे ज्यादा खराब समय तुम्हारे लिए नहीं आ सकता। अर्थात खराब स्थिति का अंत होने लगे तो तुम समझ लेना कि अच्छे का प्रारंभ होने को है, क्योंकि सूर्य निकलने से पहले का अंधकार बहुत ज्यादा गहरा होता है। तुम्हारे अधूरे सपने सच होने को है, क्योंकि वही अंतिम पड़ाव होता है। तुम्हारा सफलता के पूर्व तुम्हारे जीवन में ऐसा लगने लगे कि बहुत ज्यादा कष्ट तुम्हारे साथ सामने उत्पन्न होने लगे हैं, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सपने सच होने का समय आ चुका है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मैं इतनी शक्ति होती है कि वह मुझे झुकाने की शक्ति रखती है, क्योंकि यह भक्ति प्रेम की है और प्रेम में ही शक्ति होती है। और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। खुशियां इतनी मिलेगी जिनको तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान का वह भंडार आज मैं प्राप्त कराऊंगा। करने के बाद तुम्हारे जीवन में जो उलझने हैं वह सभी समाप्त होने लगेंगी, क्योंकि जब अज्ञानता में फंसा हुआ व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि यह उलझन उसके जीवन में क्यों आ रही है। आप आंशिक रूप से परिपूर्ण हो जाओगे तो आपकी यह उलझने नहीं रहेंगी, बल्कि बिना ज्ञान ही व्यक्ति उलझन में फंसते हैं, जिसके कारण तुम्हारी गति और भी धीमी हो जाती है, जिससे कि कार्य पूर्ण होने की वजह अधूरा रह जाता है, मार्ग मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। तुम जीवन में सुख भोगना चाहते हो और सुख तुम मेरे द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो। जिस प्रकार लक्ष्य तुम्हें धन देती है जो मेरी बहन है, लेकिन सुख तुम्हें केवल मैं ही दे सकता हूं। धन से सुख प्राप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, सुख के लिए हर प्रकार से सुखी रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई बार तुम्हारे जीवन में धन तो होता है लेकिन सुख नहीं। उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसे कार्यों पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है, जिससे कि तुम अपने जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हो। धन के साथ कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे तुम्हें बचना जरूर है। तुम्हारे जिन कार्यों को करने से मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आता है, उनसे तुम्हें बचना है। यदि उन कार्यों को करते रहते हो तो मेरे बच्चे, जीवन में तुम धन तो कमा लोगे, लेकिन सुख प्राप्त करना मुश्किल ही होगा। मेरे बच्चे, तुम जिस कार्य की ठान लेते हो उसे पूरा करके ही दम लेते हो, या जिद ही तुम्हारे लिए कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। यदि तुम ऐसा समझते हो कि तुम किसी एक देवता की पूजा करते हो, हम में से किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो और बाकी की देवता या देवी का अपमान करते हो, तो वहीं जहां तुम श्रद्धा विश्वास से सबकी पूजा भले ही ना कर पाओ, लेकिन सबका मान रखो तो सभी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। अन्यथा तुम्हारा पूजा करना विफल हो जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, हम सभी एक ही हैं जिन्हें तुम अलग अलग रूप में पूजते हो, उनका मान करते हो, प्रार्थना करते हो। हम सब एक है। इसलिए किसी एक का अपमान करना सभी का अपमान हो जाता है।
इस बात को इस तरह से समझो, यदि तुम्हारे परिवार में सभी सदस्य हैं और तुम्हारा कोई अपमान करता है तो निश्चित ही तुम्हें बुरा लगेगा और सबको बुरा लगेगा, जितना कि तुम्हारे परिवार के सदस्य को बुरा लगेगा जिसका अपमान किया गया। इसी प्रकार यह जीवन भी बहुत ही गहराइयों से जुड़ा हुआ है। इन बातों से मेरी बताई हुई बातों पर तुम ध्यान देना मेरे बच्चे, और सभी बातों को स्मरण रखना। तुम्हारी आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित है तुम्हें आज मेरा एक वरदान प्राप्त होगा, जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है, वह तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो, लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसकी खुशी है। भिन्न भिन्न प्रकार व्यक्तियों के भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होती हैं, लेकिन खुशियां कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होती है। जैसे किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यवसाय चाहिए, लेकिन हर जुड़ी हुई केवल एक चीज से है, और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाले आपकी अच्छी किस्मत। किस्मत अच्छी होगी तो आपको कोई चीज मुफ्त में मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमाकर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगी कि आप उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचाने के लिए पहल स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बना होगा। एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना सफल हो जा। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बनो, स्वयं के लिए इस तरह बन जाओ जीवन में कि जो तुम ठान लो उसे कर लो। उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगी। अपने मन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बनाना तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, तुम जानते नहीं, लेकिन कभी कभी तुम्हारे जीवन में मुश्किलें जो आती हैं वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आती है। उन मुश्किलों को पार करके तुम एक सशक्त इंसान तो बनते हो, लेकिन साथ ही साथ तुम समाज के लिए एक मिसाल भी बन जाते हो। इसलिए अपनी मुश्किलों को एक चुनौती के रूप में देखा करो। मेरे बच्चे, हर चुनौती का सामना डट के करो, किसी से भी डरना नहीं, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम चुनौतियों का सामना कर सकते हो और उन्हें पार करके तुम समाज में अपना एक स्थान बना पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर परिवार वाले तुम पर गर्व करेंगे। यह मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, इसलिए अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचो। कभी भी जिंदगी से हार मांगकर खुद को खत्म करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। जीवन में हंसते रहो, चिंता ना करो, मैं सब संभाल रहा हूं। तुम्हें व्यापार में जो नुकसान हुआ है और जिसने भी तुमसे तुम्हारे पैसे लेकर लौटाए नहीं है, अब सारा रुका हुआ धन तुम्हारे पास आ जाएगा। अगले कुछ महीनों के अंदर अपनी गलती के लिए माफी मांगने में कभी पीछे ना हटना, क्योंकि जो माफी मांगता है वह अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है। मेरे बच्चे, जो माफ कर देता है वह अपना बड़प्पन दिखता है, क्योंकि वह भी रिश्ते बनाए रखना चाहता है। तुमने कल अपने घर की साफ सफाई की और यह देखकर मैं बहुत खुश। हाँ, घर साफ रखने से तुम्हारे मन की शांति भी बनी रहती है, इसलिए वक्त निकालकर सफाई किया करो। जिस घर में सफाई होती है वहां बीमारियां भी नहीं होती, और जब तन स्वस्थ रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा, और जब मन प्रसन्न होगा तो जीवन में सही निर्णय लेना आसान होगा और सही दिशा भी मिलती जाएगी। मेरे बच्चे, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनकी आधी तकलीफ में उन्हें सपना देकर खत्म कर दूंगा, और जो बाकी तकलीफ है वह मेरी उदयमान लेकर खत्म हो जाएगी। तुम्हारी औषधि मेरी उदयमान भी। उदयमान नदी पर जितना विश्वास करोगे तना उसका आशीर्वाद तुम्हें महसूस होगा। मैं यह नहीं कहता कि दिन भर धार्मिक ग्रंथ पढ़ो या मेरे मंदिर में आकर बैठे रहो, लेकिन मेरे बच्चे, दिन के 24 घंटे में से केवल कुछ मिनट का वक्त आप अपने भगवान के लिए निकालो। उन्हें वह कुछ मिनट दो, उनसे बातें करो, उनके नाम का जप करो, प्रार्थना करो और अपनी समस्याएं उनके चरणों में रख दो। फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलेगा, कैसे हर समस्या हल होती हुई नजर आने लगेगी। तुम भगवान से आशीर्वाद की उम्मीद रखते हो तो उन्हें अपना कम से कम कुछ मिनट का समय तो दो। प्यार करोगे उनसे तो उनका प्यार और दुलार भी महा करोगे, क्योंकि वह तो हमेशा तुम्हारे साथ है।
मेरे बच्चे, कभी कभी कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन जब रात होती है तब तुम्हें महसूस होता है कि बहुत काम रह गया है और मैं इतना व्यस्त भी नहीं था। मेरे बच्चे, रात को तुम्हें एहसास होता है कि तुम दिन भर कुछ ख्यालों में व्यस्त थे, सोच सोच कर परेशान हो रहे थे, इसलिए सारा दिन बीत गया बिना कोई भी काम किए, और फिर तुम ऐसे खुद से गुस्सा हो जाते हो और मुझसे शिकायत करते हो। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए रोज मेरा जप करो। जितना नाम जप उतना जीवन सरल होता चला जाएगा। तुम्हारे विश्वास को तुम्हारे भय से बड़ा करो। जब मन मजबूत बनेगा तो किसी भी परेशानी से डर नहीं लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे महादेव हैं, तो किस बात की चिंता और किस चीज का भय है। मैं आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है तुम्हारा कल्याण होगा। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं महादेव तुम्हारे पास आ गया हूं। मुझे अपनी पीड़ा बताओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं। आज तुम्हारे सभी दुखों को दूर करके ही जाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में धन से संबंधित चीजों को लेकर बहुत परेशान हो और तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही, जिसके चलते तुम बेहद दुखी हो चुके हो। लेकिन तुम्हें आज एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो तुम्हारे लिए अत्यंत उपयोगी होगा। मेरे बच्चे, सबसे पहला कार्य तुम्हें जो कर है वह है कि अपने घर में सफाई रखनी है। जिस घर में सफाई रहती है उस घर में मैं सदा ही वास करती। बिना सफाई वाले घर में सदा ही मेरी बड़ी बहन और लक्ष्मी का वास होता है, और लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में दरिद्रता को बनाए रखने का कार्य करती है। दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है कि जब तुमको भोजन कर लेते हो तो अपने झूठे बर्तन को रात में ही साफ कर लेना चाहिए। यदि तुम बर्तनों को रात में साफ नहीं करते और उसे अगली सुबह साफ करते हो तो ऐसे घर में भी मेरा वास नहीं होता, बल्कि वहां भी दरिद्रता छाई रहती है। इसलिए तुम्हें रात में ही सारे झूठे बर्तन साफ करने हैं। तीसरा और सबसे अंतिम कार्य तुम्हें यह करना है कि जब भी तुम मेरी पूजा अर्चना करो तो ऊपर उन सुगंधित पुष्पों को अर्पित करो जो मुझे अति प्रिय है, क्योंकि सुगंधित पुष्प मुझे उस घर में रुकने के लिए विवश कर देते हैं जहां पर सफाई के साथ साथ सभी लोग खुश रहते हों। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो भी दुख है वह केवल क्षण मात्र के हैं। यदि तुम मेरी बातों को मानकर उनका पालन करोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे घर में वास करूंगा और जिन चीजों की कमी तुम्हारे घर में है वह सभी पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन तुम मेरी बातों को मांगकर अभी से कार्य करना शुरू कर दो। तुम सदा ही धन के पीछे भागे हो और उसे प्राप्त करने के लिए तुमने कई प्रकार के कार्य भी किए हैं, लेकिन फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। तुम जब तक संतुष्ट नहीं हो तब तक तुम्हें धन उस प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाएगा जो तुम चाहते हो। लेकिन मैं यह जानता हूं, तुम मेरे उन बच्चों में से हो जो अपनी माता की सभी बातों को मानते हैं, और आज भी तुम मेरी बातों को मानोगे। तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन के निर्णय स्वयं लिया करो। मैंने तुम्हें बहुत शक्तियां दी हैं जिनका उपयोग करके तुम अपना जीवन बदल सकते हो। जीवन में जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है, तुम इन चीजों में खुश रहो। आज मैं तुम्हारे लिए जो करूंगा उससे तुम्हारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारा जीवन बदल वाले हैं। तुमने जो आज तक अच्छे कर्म किए हैं उन सब का फल आज मैं तुम्हें देकर ही जाऊंगा। तुम दिन रात इतना परिश्रम करते हो, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम अपने कार्य के प्रति तन मन से लगे रहते हो और खुश होकर कार्य करते हो। यही तुम्हारे जीवन को बदलेगा। जो बच्चे अपने कर्म करते समय, अपने कार्य करते समय पूरी निष्ठा के साथ उस काम को करते हैं, उनका जीवन जल्दी बदलता है। तुम अपने महादेव पर इतना विश्वास करते हो कि जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जितना भी मैंने तुम्हें दिया है तुम इसमें संतुष्ट हो। यही मेरे प्रिय बच्चे की पहचान है। क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, इसलिए मैं भी तुम्हारे रुके हुए कार्यों को आज पूरा करके जाऊंगा। मेरे बच्चे, आज की दुनिया में सब लोग अपने स्वार्थ से ही बात करते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो आपसे बात करना पसंद नहीं करते। आजकल के लोग धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वह गलत कार्य कर लेते हैं जिससे कि उनको धन प्राप्त हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह बिल्कुल गलत है। तुम ऐसे रास्ते पर बिल्कुल मत जा जाना।
मैंने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि तुम धन को आसानी से अपनी परिश्रम से प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन में खुश रह सकते हो। इसलिए हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से धन की प्राप्ति करो, वही धन तुम्हें जीवन में खुशियां देगा। अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए कमेंट में 108 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति ना करा देना। मेरे बच्चे अभी भी इस बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए संदेश महत्वपूर्ण है। पूरा सुने तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने भी आया हूं, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी अपने महादेव की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और जय हो महादेव जी लिख दीजिए। साथ ही साथ चैनल महाकाल जी का शक्ति को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द आपको अपने जीवन में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको अपनी वर्षों की मेहनत का फल मिलने वाला है। कृपया यह ना सोचे कि आपके जीवन में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हें बिल्कुल असहाय महसूस करते हुए देखता हूँ कि जीवन रू गया हो। तुम्हें अपने काम में असफलताओं का सामना करना पड़ता है और यह निराशाजनक हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि सफलता ना प्राप्त करना तुम्हें असफल नहीं बनाता। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है वह कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में हर पल परिवर्तन हो रहा है। तुम स्वयं को बेहतर समझने लगे हो। अब तुम अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और शक्तियों से गत हो गए हो। तुम्हारा सब बढ़ गया और तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आ गया है। जल्द ही तुम इन बदलावों का असर देखोगे। मेरे बच्चे, पहले तुम लक्ष्यहीन होकर घूमते रहते थे, लगातार इस बात की चिंता करते रहते थे कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। नकारात्मक शब्द तुम्हारे मानसिक शांति को भंग करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होंगे। तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गए हो। जब भी तुम किसी काम में लगते हो तो गंभीर और दृढ़ निश्चय होते हो। तुम्हारा मन अब अनेक विचारों से विचलित नहीं होते। मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करत हूं, मैं तुम्हें अब निराश नहीं करूंगा। अब खुशियां मनाओ और खुशियां पाओ, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कगार पर हो। चमत्कार किसी भी के हो सकता है। मेरे बच्चे, ईमानदारी और निष्ठा से लिखो, जय हो महादेव जी, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है और आज उन सभी सवालों का जवाब दूंगा जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर आश्चर्य करते हो कि तुम इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना क्यों करते हो। जब अन्य लोग संतुष्ट और आनंदमय जीवन जीते हैं, तुम्हें कष्ट क्यों सहना पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं समझता हूं कि तुम्हें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन तुमने जो खोया है वह तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी इच्छाओं के अनुसार विकसित हो रहा। मेरे बच्चे, तो तुम मुझसे केवल वही चीजें मांगते हो जो तुम्हें बांधती हैं, जो तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाती है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो हाँ लिखो, इस मैसेज को लाइक करो और महाकाल जी का शक्ति सब्सक्राइब करो। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद, हम मुरारी हे नाथ, नारायण वासुदेवा, नमोह कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे लिख देना। मेरा प्रिय भक्तों,